हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम पहला पार्ट इसका ख़त्म कर चुके हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय देते हुए गीता के महत्व को प्रतिपादित करें। तो देखिए, जो श्रीमद् भगवत गीता है, जिसे आमतौर पर गीता के नाम से भी जाना जाता है, एक पवित्र हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। तो देखिए, जो भगवत गीता है वो हमें भारतीय दर्शन के बारे में बताती है, और इसका ना आध्यात्मिकता में भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो देखिए, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, यानी 18 चैप्टर्स होते हैं, और इसमें 700 छंद होते हैं, यानी इसमें जो 700 श्लोक होते हैं टोटल। और इन 700 श्लोक में सिर्फ एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला होता है, जो भी स्टार्टिंग में है ना, जो बोलता है कि जो मेरे पुत्र हैं और जो पांडव पुत्र हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं ना, जो लड़ाई वो होने वाली है तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो संजय से बोलते हैं। तो मतलब पूरी भगवत गीता में जो धृतराष्ट्र है बस उनका एक ही श्लोक होता है। तो देखिए, हमारा जो भारतीय महाकाव्य है महाभारत, तो जो भगवत गीता है ना महाभारत का एक हिस्सा है। आप ऐसे मत समझिए कि भगवत गीता में पूरी महाभारत लिखी हुई है। महाभारत अलग काव्य है, उसमें से जो भगवत गीता है उसको अलग से किया गया है। भगवत गीता में मेनली जो कृष्ण जी जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ना भगवत गीता का, बस वो उसमें बताया गया है। तो जो भगवत गीता है वह दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। मतलब जो भगवत गीता है उसमें दार्शनिक काफी सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया गया जो दार्शनिक जो फिलोसफी से जुड़ी हुई है, और एक नैतिकता से भी जुड़ी हुई। उसमें काफी सारे एथिकल्स के बारे में बताया गया, एथिक्स के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और देखिए, जो गीता है वो कुरुक्षेत्र की युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मतलब जो पूरी गीता है ना वो कुरुक्षेत्र में बताई गई है, किसके द्वारा? कृष्ण जी के द्वारा। किसको? अर्जुन जी को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में बताया था कि जब अर्जुन अपने परिवारों को देखता है, अपने भाई बंधुओं को देखता है, तो उसके मन में काफी सारा दुख आ जाता है ना, वो दुविधा में पड़ जाता है कि मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, और वो काफी ज्यादा नैतिकता दुविधा में फंस जाता है। तो ऐसे में जो वो कृष्ण जी होते हैं वो उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए, जो भगवान कृष्ण है ना उनके सारथी हैं, है ना, उनके सारथी होते हैं। वो सर्वोच्च सत्ता के अवतार होते हैं। सर्वोच्च सत्ता मतलब विष्णु जी, वो विष्णु जी के अवतार होते हैं। और वो फिर अर्जुन जी को बताते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, गीता का सार देते हैं। वो बताते हैं कि जिनको तुम मारने वाले हो ये पुनर्जन्म ले लेंगे, किसी और के शरीर में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है इनको मारते वक्त। तो वो गीता के रूप में उनको बताते, आत्मा के बारे में बताते हैं उनको, अपने खुद के बारे में बताते हैं कि तुम क्या हो, है ना। फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे पूरी दुनिया को चलाता हूँ, वो पूरा ज्ञान उनको देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म प्राप्ति, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त कर बताते हैं। मतलब इन सब के बारे में बताते हैं, और आप इन सबको कैसे प्राप्त कर सकते हैं उनके मार्ग भी बताते हैं। तो देखिए, जो गीता का ज्ञान है ना सबसे पहले विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने जब संसार की रचना की थी, फिर उन्होंने जब सूर्य देव को बनाया था ना, तो सबसे पहले फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने सूर्य देव को अपना जो भी गीता का ज्ञान है वो दिया था। तो सूर्य देव का जो नाम है वो विवस्वान है, तो उन्होंने फिर सूर्य देव को ज्ञान दिया। फिर जो सूर्य देव के जो पुत्र थे जिनका नाम मनु था, फिर जो सूर्य देव है उन्होंने मनु को गीता का ज्ञान दिया था। तब से जो गीता का ज्ञान है वो अब तक चले आ रहा है। जब मनु कौन थे? पृथ्वी पे पहले इंसान थे, तो उनको सबसे पहले गीता का ज्ञान दिया गया था। फिर उन्होंने अपने बेटे को, फिर अपने बेटे को। तो ये जो गीता ज्ञान है अब तक हमारे पास चला आ रहा है। अब देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि जो गीता है महाभारत है ये कुछ हजारों साल पहले लिखी गई है, 5,000 साल पहले, 7,000 साल पहले, है ना, ऐसे सोचते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग से ये सब कैसे चला आ रहा है। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में क्या था कि लोग एक दूसरे को बोलकर पूरी महाभारत और रामायण सुनाया करते थे, है ना। उस टाइम पे कोई भी लिखा नहीं करता था, लोगों का दिमाग इतना मतलब पावरफुल हुआ करता था कि वो बोलकर ही पूरी की पूरी रामायण, जो भी जितने भी ग्रंथ हुआ करते थे, वेद वगैरह, पुराण वगैरह, ऐसे ही बोलकर एक दूसरे से सुनाया करते थे।
तो इसको लिखा तो बहुत बाद में गया था, मतलब अब जाके कुछ हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन उससे पहले लोग एक दूसरे को बोलकर ही सुना रहे थे, लेकिन वहाँ पे लिखा नहीं करते थे क्योंकि हम एडवांस थे, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हम सब अपना दिमाग में ही स्टोर कर लिया करते थे। और देखिए जो महाभारत थी वो भी किसने लिखी थी, गणेश जी ने लिखी थी। लिखी तो वैसे उनके ऑथर कौन है, व्यास जी, लेकिन व्यास जी ने भी ये जो पूरी महाभारत है गणेश जी से लिखवाई थी, है ना। उनके बीच में भी शर्त हुई थी। अगर आपने भी कई बार मूवीज में देखा होगा या गणेश जी की मूवी देखी होगी, उसमें भी बताया जाता है कि कैसे उन्होंने महाभारत लिखवाई थी। उनके बीच में शर्त रखी गई थी, गणेश जी ने बोला था कि आप जब भी महाभारत लिखवाएंगे ना, आपको रुकना नहीं है, बीच में बिल्कुल लगातार बोले जाना, अगर आप रुके तो मैं ग्रंथ नहीं लिखूंगा, ना बीच में ही छोड़ दूंगा। लेकिन फिर जो व्यास जी थे उन्होंने भी शर्त रखी थी गणेश जी के साथ कि जैसे जैसे मैं पूरा श्लोक बोल रहा हूँ ना, उसके साथ में आपको एक पहेली भी दूंगा। तो जैसे ही वो थोड़ा पहेली देते हैं ना गणेश जी को, वो थोड़ा पहेली के बारे में सोचते हैं, तब तक वो थोड़ी सांस वगैरह ले लेते थे व्यास जी, थोड़ा, है ना, वो रिफ्रेश हो जाते थे। फिर उनको दोबारा से स्टार्टिंग से वो पूरी महाभारत लिखवाते थे। तो ऐसे करके जो पूरी महाभारत है वो गणेश जी से लिखवाई गई थी। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि जो हमारे जो जितने भी ये वेद है, रामायण है, पुराण है, महाभारत है, ये अभी तो लिखी गई है, लेकिन ये जो घटित हुई है ना बहुत सालों लाखों साल पहले हुई थी, है ना। जो रामायण है वो 17 लाख साल पहले, जो द्वापर युग है वो 8 लाख साल पहले, है ना, कृष्ण जी। तो ये सब चीजें बहुत पुरानी है, लेकिन लिखी अभी गई है, उस टाइम पे सब सुनाया करते थे। अब देखिए गीता का क्या महत्व है। तो देखिए जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें कई सारी शिक्षाएं निहित हैं। उसमें मानव के अस्तित्व के लेकर, मानव को क्या कार्य करना चाहिए, उनके कर्तव्य को लेकर, वास्तविकता की प्रकृति को लेकर, है ना, प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो इन सब के बारे में भगवत गीता में शिक्षाएं दी हुई हैं। तो देखिए गीता से हमें नैतिकता के बारे में पता चलता है, भक्ति कैसे करनी चाहिए वो पता चलता है, निस्वार्थ भाव से कर्म कर्म कैसे करने चाहिए वो पता चलता है, ध्यान के बारे में, जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में पता चलता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें गीता से पता चलता है। तो इसलिए जो भगवत गीता है हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निष्काम कर्म योग की व्याख्या करते हुए इसके महत्व को रेखांकित करें। अब देखिए भगवत गीता में 3 टाइप के योग बताए गए हैं, एक तो निष्काम कर्म योग, एक है भक्ति योग और एक है ज्ञान योग। तो ये 3 योग को मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे निष्काम कर्म योग क्या होता है। तो देखिए जो निष्काम कर्म योग है, हिंदू दर्शन में निहित एक अवधारणा है जो निस्वार्थ कर्म और किसी भी कर्मों को परिमाणों से वैराग्य पर जोर देती है। तो देखिए जो निस्वार्थ है ना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की इच्छा ना होना। निस्वार्थ कर्म मतलब किसी की भी इच्छा किए बिगैर अपना काम करना। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा उसमें होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, है ना। आपको तो बस अपना काम करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है ना, आपको अपने कर्म पर जोर देना है, आपको निस्वार्थ भाव से अपना काम करना है। और देखिए जो निस्वार्थ कर्म योग है ना, वो वैराग्य पर जोर देता है। इसका मतलब, वैराग्य का मतलब होता है चीजों से दूर हो जाना, यानी ऐसे चीजों से दूर हो जाना जो आपके कर्म, जो कर्म आप कर रहे हैं, काम में बाधा बन रही हैं। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई एग्जाम देना है, उसके बीच में कौन बाधा बनते हैं, इंस्टा, फेसबुक, है ना, जितनी भी सोशल मीडिया एप्स होती हैं। तो जो निष्काम कर्म योग है ये वैराग्य पे जोर इसलिए देता है ताकि आप इन सब चीजों को दूर हटकर अपने काम पर फोकस करें। तो देखिए निष्काम कर्म योग को भगवत गीता से लिया गया है, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तो देखिए निष्काम का मतलब होता है इच्छा रहित, आपको किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। और देखिए कर्म योग का तात्पर्य है निस्वार्थ कर्म के मार्ग से है, यानी आपको क्या करना है, अपना जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको किसी भी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपको निस्वार्थ भाव से अपना काम करना चाहिए। तो देखिए इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति को परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना, और अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से पालन करना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आपको सिलेक्शन की चिंता नहीं करनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बस आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य को पूरा करना है, आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं। तो पुरस्कार और परिणाम के बजाय आपका ध्यान कार्य पर होना चाहिए। आप जो क्रियाएं कर रहे हैं, आपको अपनी क्रिया पे, आप अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, आपको सिर्फ अच्छे काम करने चाहिए। तो अच्छे काम पर आप जोर दीजिए, पुरस्कार और परिणामों की चिंता आप नहीं कीजिए।
और देखिए अगर आप निष्काम कर्म योग करते हैं ना तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो आध्यात्मिक विकास भी होगा और साथ में आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी। और देखिए निष्काम कर्म योग की वजह से आप जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को विकास कर सकते हैं। मतलब आप एक संतुलित वे में आपका दृष्टिकोण हो जाएगा, आप हर काम एक संतुलित वे में करेंगे। और देखिए व्यक्ति अगर निस्वार्थ भाव रखता है तो व्यक्ति में वैराग्य और समता की भावना का विकास होता है। और देखिए ये जो दर्शन है ये हमें सिखाता है कि हमारी जो इच्छाएं है ना, जब हम प्राणियों के प्रति लगाव रखते हैं तो ये अक्सर दुख का कारण बनते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में डॉग होगा या कैट होगी, अगर आप उसके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं लेकिन एंड में तो वो आपको दुख दे के जाएगा, जिस दिन उसकी डेथ हो जाएगी आपको दुख तो लगेगा ही। तो जब भी आप किसी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं ना तो वो अक्सर आपका दुख का कारण बनते हैं। तो ऐसे में जो निष्काम कर्म योग है हमें वैराग्य की ओर ले जाता है ताकि हम इन सब चीजों से दूर हो सकें। लेकिन देखिए दूर होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने मन से करुणा ना रखें, मतलब इनके प्रति भाव ना रखें। बिल्कुल आपको उनकी केयर भी करनी है, उनकी मदद भी करनी है, लेकिन ये बस बता रहा है कि आपको दुख का सामना भी करना पड़ेगा। तो लेकिन बस आपको इतना लगाव नहीं रखना है कि आपको एंड में दुख हो। आपको उनकी सेवा भी करनी है, मदद भी करनी है, उनका पालन पोषण भी करना है, लेकिन आपको इतना घुल मिल नहीं जाना है, इतना लगाव नहीं रखना है कि उनके जाने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा दुख हो। और ये दर्शन हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति को इन सब मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए, वैराग्य को अपनाना चाहिए। इसकी वजह से उसको आंतरिक शांति मिलेगी और उसको संतुष्टि का अनुभव होगा। अब हम देखेंगे कि भक्ति योग क्या होता है। तो देखिए भक्ति योग हिंदू दर्शन में आध्यात्मिक अभ्यास में से सबसे पुराना और सबसे गहन मार्ग में से एक है, जिसमें परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम का सार शामिल है। तो देखिए भक्ति योग में हम क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं ना, और कई सारे हमारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना, व्रत रखते हैं। तो हमारे भक्ति करने के ना कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो देखिए ये जो शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है, भक्ति। तो देखिए जो भक्ति योग है ना, एक जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी एक ऐसी परिवर्तनकारी जर्नी है जिसमें आप जो सुप्रीम गॉड है, जो परमात्मा है, और आपके जो आत्मा है, उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। तो जब आपके अंदर जो ये आध्यात्मिक चेंजेस आते हैं, जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो इसी को हम बोलते हैं भक्ति योग। अब देखिए भारत में जितने भी पवित्र ग्रंथ है ना, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता हो गई, जितने भी पुराण हो गए, वेद हो गए, उन सब में भक्ति योग के बारे में बताया गया है कि भगवान की हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे यज्ञ करने चाहिए, कैसे व्रत रखने चाहिए, कैसे पूजा पाठ अनुष्ठान, सब के बारे में हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो हमारे ग्रंथ ना हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं ताकि हम जो हमारे परमात्मा है उसमें अटूट समर्पण कर सकें। और देखिए जो भक्ति योग है ना, ये सबके लिए सुलभ है, यानी बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई भी भक्ति कर सकता है। बस आपको क्या करना है, बस आपको उनका ध्यान करना है ना, एक जगह बैठ जाना है और मन में उनके बारे में सोचना है और उनका सिर्फ नाम जपना है, और इससे आप भक्ति उनकी कर सकते हैं। और देखिए जो बाकी के योग होते हैं ना, उसमें कई सारी चीजें बताई जाती है कि आपको ऐसी पोजीशन करनी चाहिए, है ना, ऐसे रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, हर चीज एक एक करके बताई जाती है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना होता है। भक्ति योग में आपका हृदय और भावनाओं की शक्ति पर जोर दिया जाता है। मतलब आपको क्या करना है, उनका नाम जपना है ना, भजन करना है, उनका अनुष्ठान करना है। आपको कोई भी मतलब अलग चीजें परफॉर्म नहीं करनी है, जैसे कि यज्ञ करना है आपको, तो भक्ति में आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति में सिर्फ आपको उनका नाम जपना है, उनका स्मरण करना है और उनका बस नाम जपते रहना है और अनुष्ठान करना है, पूजा पाठ उनका करना है। तो ये सब हम करके जो हमारे परमात्मा है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए जब हम उनका मंत्रों का जाप करते हैं, भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने परमात्मा को अपना प्यार, हमारा कृतज्ञता और हमारी लालसा दिखाते हैं। हम उनसे मिलने की जो हमारी लालसा है ना, उसको व्यक्त करते हैं। अब हमें अगले क्वेश्चन में ज्ञान योग के बारे में बताना है। तो देखिए जो ज्ञान योग है ना, इसे हम बुद्धि योग के रूप में भी जानते हैं। और देखिए जो भगवत गीता में ज्ञान योग है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बाकी दोनों योगों से। क्योंकि देखिए जगह जब आपको ज्ञान होगा ना, जब तो आप बाकी चीजें कर पाएंगे, जब तो आप निष्काम कर्म कर पाएंगे, जब तो आप भक्ति योग कर पाएंगे, जब आपको उस चीज का ज्ञान होगा। तो इसलिए जो ज्ञान योग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग है। तो देखिए जो ज्ञान योग है यह
आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में से एक है। यानी देखिए, जब आप जो ज्ञान योग करते हैं, जब आप अपने ज्ञान लेते हैं, तो आप अपने आपको भी तो जानते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान भी आप प्राप्त करते हैं। भगवान के बारे में भी आप जानेंगे और अपने बारे में भी ज्ञान योग की वजह से आप जान पाएंगे। तो देखिए, जो ज्ञान योग है ना, ये आपकी हेल्प करता है आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाने में। आप इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो सकता है ज्ञान योग की मदद से। तो जो ज्ञान योग है ना, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको विकसित करता है ना, उसको बढ़ाता है। तो देखिए, जो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण है ना, जो योद्धा अर्जुन है, तो उसको ना ज्ञान योग का महत्व समझाते हैं। तो अब जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का महत्व समझाया है, वैसे ही आपको पेपर में भी ज्ञान योग का महत्व समझाना है। तो देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी का संचय नहीं है, बल्कि शाश्वत सत्य और वास्तविकता की प्रकृति की समझ है। यानी कृष्ण जी कहते हैं कि आप जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, ये जो जानकारी है जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? शाश्वत है, जो हमेशा से है, जो शुरू से है। जैसे कि आत्मा, अब आप आत्मा के बारे में जानते हैं, तो आत्मा क्या है? शाश्वत है, वो शुरू से है, स्टार्टिंग से है। आप परमात्मा के बारे में जानेंगे तो परमात्मा क्या? शुरू से है, स्टार्टिंग से है। तो इसके बारे में जब आप ज्ञान लेते हैं, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, तो ये जो ज्ञान होता है यही असली ज्ञान होता है। और देखिए, जो ज्ञान योग है ना, व्यक्ति को भौतिक दुनिया से परे ज्ञान की तलाश करने, अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने और उसका विश्लेषण करने और जीवन की गहन पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान योग है ना, वो व्यक्ति को जो भौतिक दुनिया है उससे परे का ज्ञान देते हैं। यानी जो आप ये जो भौतिक समाज में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, इसके परे का जो ज्ञान है, जो आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का जो ज्ञान है, जो ये जो ज्ञान है ना, ये असली ज्ञान है। तो ज्ञान योग इस ज्ञान के बारे में आपको बताता है। और ये जो ज्ञान योग है आपको अपने बारे में बताता है, ताकि आप अपने अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा सके कि आखिर जो मैं ये बैठ के जो वीडियो देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मुझे भगवान ने क्यों बनाया है। तो जब आप अपने अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, तो ये जो ज्ञान योग है इसके बारे में आपको बताता है। और देखिए, जो ज्ञान योग है ना, आपको जीवन में गहन पहलुओं पे अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, ताकि आप उस पर अच्छे से गहन अध्ययन कर सकें। तो देखिए, ज्ञान योग की मदद से जो व्यक्ति होता है ना, वो अंतर करना सीख जाता है, जैसे कि शाश्वत और क्षणभंगुर के बीच में। तो शाश्वत वो क्या होता है? जो शुरू से है ना, जो स्टार्टिंग से है, जैसे कि आत्मा और परमात्मा। और क्षणभंगुर मतलब जो क्षण में ही भंग हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे कि हमारा ये शरीर है ना, हम मर जाएंगे, ये शरीर जल जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति है ना, वो इन दोनों के बीच में अंतर करना सीख जाता है, आत्मा में और शरीर में, और वास्तविकता और भ्रामक में, है ना। वास्तविकता क्या है कि आत्मा क्या है, एक एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, आत्मा क्या है, कभी भी नहीं मरती है, तो ये क्या है, वास्तविकता। और ब्रह्म क्या है, लोग समझते कि हम कभी मर ही नहीं सकते, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग क्या फुल स्पीड में बाइक चलाते हैं, वो ऐसे सोच के चलाते हैं जैसे कि उनका अंत ही नहीं हो सकता। तो ये क्या है, भ्रम में जी रहे हैं वो। तो व्यक्ति जब इस चीज से, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो इन चीज में अंतर करना सीख जाता है। तो जो ज्ञान योग्य है ना, यह अज्ञानता और भ्रम पर काबू करने में मदद करता है। अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको क्या है, आप किसी भी भ्रम में नहीं पड़ेंगे, है ना। और इसकी मदद से आपको स्वयं और ब्रह्मांड की स्पष्टता को और आप गहराई से समझ सकते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा, है ना, जिसमें समझ होगी, जिसको नॉलेज होगी, वो कभी भी घमंड नहीं करेगा। और जो व्यक्ति घमंड करता है ना, यानी उसमें कोई भी ज्ञान नहीं है। अगर जो व्यक्ति घमंड करता है, वो घमंड क्यों करता है? पता नहीं क्यों करता है, क्योंकि वो क्या है, कण के बराबर भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। अगर हम देखा जाए तो जो व्यक्ति है वो एक कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा घमंड करता है। तो जो ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, वो कभी भी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम कण के बराबर भी नहीं है, एक एटम के बराबर भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड के सामने। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ब्रह्मांड की सच्चाई, स्पष्टता और गहराई को अच्छे से समझता है। तो आई थिंक इतना काफी है, बाकी का आप पढ़ लीजिएगा, आंसर में दिया हुआ है ना। तो आई थिंक आपको ये तीनों योग समझ आ गए होंगे। पहला क्या था? कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग। और ये तीनों योग भगवत गीता में बताए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट योग कौन सा है? ज्ञान योग।
और देखिए आपको ना शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला आपका शॉर्ट नोट है इक्वालिटी इंटेलिजेंस, यानी समता बुद्धि पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए इक्वालिटी इंटेलिजेंस का मतलब है जब आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, है ना। सबके अंदर आप, अगर आपको भगवान दिख रहा है ना, हर प्राणी के अंदर भगवान दिख रहा है, आप उसको एक एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं इक्वालिटी इंटेलिजेंस। तो उपनिषद और भगवत गीता में अगर आप खोजेंगे तो जो समानता बुद्धि है उसमें यही बताया गया है कि जब आप किसी भी प्राणियों को, किसी भी दूसरे प्राणी हो गए या आप किसी भी मनुष्य में, है ना, आप उसके अंतर्निहित एकता और समानता पर जोर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं समांत बुद्धि, यानी इक्वालिटी इंटेलिजेंस। तो देखिए जो इक्वालिटी इंटेलिजेंस है यानी समता बुद्धि है, यह करुणा, सहानुभूति और एकता जैसी भावनाओं पर जोर देती है ना। आप किसी भी प्राणी को देख रहे हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, उनके मन में आप पे करुणा होनी चाहिए और सहानुभूति भी होनी चाहिए और एकता से आपको भाव करना चाहिए। अगर आप गाय को रोटी खिलाएं तो कुत्तों को भी खिलाएं, बिल्लियों को भी खिलाएं, है ना। और सबके समान भाव रखना चाहिए आपको। तो समता बुद्धि जो है वो व्यक्ति और दुनिया के बीच समानता, न्याय और सद्भाव को बढ़ावा देती है। मतलब जो मनुष्य है अगर उसके अंदर इक्वालिटी इंटेलिजेंस आ जाती है तो वो पूरी दुनिया को एक नजरिए से देखेगा, है ना। वो सबको समान व्यवहार करेगा, है ना, और न्याय भी समान करेगा और सबके मन में सद्भाव भी रखेगा। अब अगला आपको बताना है कि ब्रह्म क्या होता है। अब देखिए आप इसे ब्राह्मण मत पढ़िए, ये ब्रह्म लिखा हुआ है ना, वो ए एन एक्स्ट्रा लगता है। और यहाँ पे आप ब्रह्मांड को काट के भ्रम लिख लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है ना। तो आपको बताना है कि ब्रह्म क्या होता है। तो देखिए जो ब्रह्म है ना वो हिंदू दर्शन में एक अवधारणा है। और आपने कई बार सुना भी होगा ब्रह्म के बारे में, है ना। ब्रह्म जो ईश्वर है ना उसी को ब्रह्म कहा जाता है, जो सबका पालन करता है ना, ब्रह्म। जो परम आत्मा है, जो परमात्मा है ना, वही ब्रह्म होता है। और देखिए कहीं आप इसे ब्रह्मा जी मत समझ लेगा। ब्रह्मा जी अलग है, जो दुनिया बनाते हैं ना, जो क्रिएटर होते हैं। और ये ब्रह्म अलग होते हैं, जो सुप्रीम गॉड होते हैं, परमात्मा होते हैं, उन्हें ब्रह्म बोलते हैं हम। तो देखिए ब्रह्म कौन होते हैं? जो वास्तविकता और सार्वभौमिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी देखिए जो वास्तविकता, ये जो दुनिया है, अर्थ हो गया, सोलर प्लेनेट हो गया, पूरी गैलेक्सी हो गई और अनंत ब्रह्मांड हो गया, तो इनको कौन चला रहा है ना, इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? विष्णु जी कर रहे हैं। जो विष्णु जी है, कौन है? परमात्मा है, परम वो है, सुप्रीम गॉड है। तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए, देखिए जो गॉड होते हैं ना, जी फॉर होता है जनरेटर। जनरेटर कौन होते हैं? ब्रह्मा जी, जो लोगों को जनरेट करते हैं, जो ये पूरा सब चीजें बनाते हैं। दूसरे होते हैं ऑपरेटर, विष्णु जी, जो इन सब चीजों को ऑपरेट करते हैं, जो इनके पालनकर्ता होते हैं। और तीसरे होते हैं डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी शिव जी, जो इन सब का संहार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ब्रह्म कौन है यहाँ पे? विष्णु जी, जो इस पूरे संसार को, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, पालन करते हैं पूरे प्रकृति का, मनुष्य का, जीवन का, ब्रह्मांड का, है ना, सब चीजों का। तो आपको ब्रह्म पे ही ऐसे शॉर्ट नोट लिख देना है, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं उसे हम ब्रह्म कहते हैं। अगला है निर्वाणा, यानी निर्वाण। तो देखिए ये जो वर्ड है ना, ये मोस्टली बुद्धिज्म में यूज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में मोक्ष बोला जाता है, वैसे ही बुद्धिज्म में निर्वाणा बोला जाता है। दोनों का मतलब सेम ही है। निर्वाणा का मतलब भी मोक्ष ही है, मतलब मुक्ति होना। ये जो काल चक्र चल रहा है ना, हम जो पुनर्जन्म लेते रहते हैं, इससे हमें मुक्ति मिल जाना। अगला है इग्नोरेंस, यानी अज्ञान। तो देखिए अज्ञान व्यक्ति कौन होता है? जो अपने अस्तित्व को नहीं जानता, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं जानता, जो कहता है ना भगवान नहीं होते हैं, वो अज्ञानी होता है। उन्हें खुद के बारे में पता नहीं होता कि उनको किसने बनाया है ना, ये सृष्टि कैसे चल रही है। तो उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, ना ब्रह्म का ज्ञान होता है ना प्रकृति का ज्ञान होता है, ना उनके खुद का अस्तित्व का ज्ञान होता है। तो जो कहता है भगवान नहीं होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? अज्ञानी, जिसको कोई किसी भी चीज का ज्ञान नहीं हो। क्योंकि देखिए जो रियल ज्ञान है ना वो यही है। ये जो आप संसार में पढ़ते हैं, जितनी भी चीजें आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ वगैरह, फिजिक्स, साइंस, ये सब तो ज्ञान है, लेकिन ये सत्य ज्ञान नहीं है। जो सत्य ज्ञान है, जो इस नॉर्मल ज्ञान से परे है, जो सत्य का ज्ञान है ना, वो यही है, खुद को जानना कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने आपको बनाया है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि कोई और आपसे करवा रहा है ना, ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, ये होता है असली ज्ञान। और जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाता वो अज्ञानी है। अगला है आपका कनक्वर्ड सेंसेस, यानी अपनी इंद्रियों पे विजेता प्राप्त कर लेना। तो देखिए जो व्यक्ति ज्ञान योग को
पढ़ लेता है ना, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाता है ना, कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या मुझे सुनना है, क्या मुझे नहीं सुनना है, कौन सी बातें अपने दिमाग में रखनी है, कौन सी बातें मुझे निकाल देनी है। तो जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, अब लेकिन बीच बीच में आप इंस्टा खोल लेते हैं, लेकिन आपका अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप अपने हाथ को कंट्रोल कर लेते हैं इंस्टा को और ना चलाने में, तो इससे कहते हैं आप अपने इंद्रियों को आपने जीत लिया है ना। आपका दिमाग एक फोकस्ड वे में कार्य कर रहा है, आपकी नज़र कहीं और नहीं जा रही है, तो इसे कहते हैं इंद्रियों पे विजय पा लेना। और वैसे ये जो विजय है ना, इसको प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी आप ऐसी चीज़ें चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं ना, जो आपके मन को प्रसन्न कर देती हैं। आपके अंदर कई ऐसे हार्मोन होते हैं, जैसे कि डोपामीन, उसको रिलीज करता है दिमाग, ताकि आपको और आनंद आता रहे और आप देखते रहें। और आप 5 मिनट के लिए खोलते हैं और आपको पता चलता है कि आधा घंटा बीत चुका है। तो आपको पता क्यों नहीं चलता बीच में? क्योंकि आपका जो दिमाग वो लगातार जो डोपामीन है वो रिलीज करता रहता है। तो इसी चीज को आपको कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तब जाके आप कई इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा है आपका मन यानी माइंड। तो देखिए, जो हमारे उपनिषद है और श्रीमद् भगवत गीता है, वो हमें ये बताते हैं कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करेंगे ना आपका कहीं ना कहीं आपको भगाएगा। मान लीजिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अब आपका मन कहेगा मैं थक गया, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बीच में पानी पी के आ जाता हूँ। अब पानी पीने के लिए उठेंगे और आपको पता चलेगा आपके 15-20 मिनट ऐसे ही निकल गए। तो ये जो दिमाग है ना, आपका एक कार्य पे नहीं लगेगा, इधर उधर भागेगा। लेकिन आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मन को कंट्रोल करें, एक ही डायरेक्शन में रखें। मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो पूरी एंड तक देखें, है ना, इधर उधर ना भटकें, क्योंकि आप इधर उधर जाएंगे तो आपने जो भी पढ़ा होगा आपका फ्लो बिगड़ जाएगा और आपका दिमाग भी, फिर आपका मन भी नहीं करेगा पढ़ने का, है ना। तो आपको दिमाग पे अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको डेली डेली करना पड़ेगा, है ना। इधर उधर भागेगा, फिर आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा और फोकस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे करके आपका जो फोकस है ना, आपके माइंड पे कंट्रोल अच्छे से बढ़ जाएगा। अगला है हमारा समत्व योग। तो देखिए, समत्व मतलब होता है समान यानी इक्वल। तो देखिए, जो समत्व योग है ना, उसका उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा में एक संतुलन बनाए रखना। जो आपका शरीर है ना, और मन है और आत्मा, इनके बीच में इक्वलिटी बनाए रखना, एक समान भाव बनाए रखना। तो देखिए, यह है आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति और समग्र कल्याण को विकसित करता है। तो देखिए, अगर आप सामत्व योग करते हैं तो इसकी वजह से आप ना अपने आप को अच्छे से जान पाते हैं, आपको आत्म जागरूकता होती है और आपका जो मन है वो भी शांत हो जाता है। तो आपको एक आंतरिक शांति मिलती है और एक संतुष्टता मिलती है, और आपका एक समान रूप से पूरी तरह से कल्याण होता है। तो देखिए, समत्व योग कैसे होता है? आपको शारीरिक मुद्रा कई सारी होती हैं, जैसे कि आप ध्यान योग करते हैं ना, आलती पालती मार के सीधा बैठ जाते हैं और ध्यान करते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आप आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ संतुलित कर लेते हैं और तीनों का अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। तो आपको कैसी मुद्रा लेनी है, जैसे कि आपको ये बैठना है ना, आलती पालती मार के सीधा बैठना है, तो आपको मुद्रा बताई जाती है। सांस पे कैसे नियंत्रण करना है, कब आपको सांस लेनी है, कैसे आपको सांस छोड़नी है, कैसे आपको ध्यान लगाना है, और नैतिक सिद्धांत आपको बताए जाते हैं। तो ये सब जब आप कर लेते हैं तो आप ये समत्व योग सीख लेते हैं। तो समत्व योग में आपको जो आपका शरीर है, मन है और आत्मा है, उसको संतुलन करना सिखाया जाता है। अगला है एनलाइटमेंट यानी ब्रह्म ज्ञान। तो देखिए, ये वर्ड आपने जब सुना होगा, जैसे कि आपने बुद्धा के बारे में सुना होगा, उनको एनलाइटमेंट हुआ था। फिर आपने जो महावीर जैन है उनके बारे में सुना होगा, उनको भी एनलाइटमेंट हुआ था। आपने मोहम्मद साहब के बारे में भी सुना होगा, उनको भी एनलाइटमेंट हुआ था। तो ये एनलाइटमेंट होता कैसे? जब उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना। जो असली ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, जब उनको आत्मा अपने खुद के बारे में पता चल जाता है, जीवन के बारे में, प्रकृति के बारे में, परमात्मा के बारे में जब ज्ञान हो जाता है, तो जो ज्ञान होता है ना, इसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। और जब ये ज्ञान हो जाता है ना, तो जब वो अपनी टीचिंग्स देते हैं तो ये आगे चलकर नए नए धर्म बन जाते हैं, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, है ना। अगला है सोल यानी आत्मा। तो आपको आत्मा के बारे में लिखना है। तो आत्मा के बारे में आपको ऊपर भी बता चुका हूं, तो वहीं पर आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे। अगला है बंधन यानी पुनर्जन्म।
तो देखिए जो बंधन है ना, ये हमारे कर्मों को दर्शाता है, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होंगे ना, जब तक हमारे कर्म सुधरेंगे नहीं, अच्छे नहीं होंगे, जब तक हम इस दुनिया में बंधे रहेंगे। ये जो भौतिक संसार है ना, भौतिक संसार मतलब ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये पूरा जो भौतिक संसार है, इसमें हम बंधे रहेंगे। हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हमारे जो कर्म है वो अच्छे ना हो जाएं। हम मरेंगे, है ना, फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर हम वापस जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। इतनी सारी योनियां होती हैं ना, 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। कभी हम कीड़े बन जाएंगे, कभी हम शेर बन जाएंगे, कभी हम पेड़ बन जाएंगे, कभी हम बिल्ली कुत्ता बन जाएंगे। तो हमारा पुनर्जन्म होता रहता है ना। हमें मुक्ति कब मिल सकती है? मुक्ति जब ही मिलेगी जब आप ये घूमते फिरते किसी जब इंसान बन जाते हैं ना, इंसान योनि में जब जन्म लेते हैं, और जब आप भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, है ना, प्रभु की शरण में चले जाते हैं, तो जब आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन बड़ी मुश्किल से आपको एक तो घूम फिर कर मनुष्य योनि में जन्म मिला, लेकिन फिर भी आप गलत काम करते हैं, है ना, तो फिर आपको क्या है, फिर इस योनि में भटकना पड़ेगा। फिर आपको पूरा वेट करना पड़ेगा जब तक आप सारी योनियों में भटक नहीं लेते, जब जाके फिर आपको फिर से इंसान योनि में जन्म मिलेगा। और फिर भी अगर आप नहीं करते तो ऐसे आप भटकते रहेंगे, तो आपका कभी भी पुनर्जन्म होते रहेंगे और इस बंधन में बने रहेंगे, जब तक कि आप इंसान बनकर अच्छे भक्ति वगैरह नहीं कर लेते, अच्छे कर्म नहीं कर लेते, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगला है उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हमारे 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद में होते हैं 10 उपनिषद होते हैं, सामवेद में 16 उपनिषद होते हैं, यजुर्वेद में 50 उपनिषद होते हैं, और हमारे अथर्ववेद में 32 उपनिषद होते हैं। तो जो कुल संख्या है, जो 108 उपनिषद हमारे टोटल होते हैं। तो हमारे 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, और 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, और हमारे 18 महापुराण हैं। तो इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। तो अगर आप इसी वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, इस पीडीएफ को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनके पास भी गीता और उपनिषद ये वाला सब्जेक्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।